नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कई बार हम समाज में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। तो हमेशा हमें अपने मन की सुनना चाहिए। इसी सिद्धांत पर आधारित है मेरी आज की कहानी। एक गांव में प्यारे लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम था नूरा देवी। दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव वाले थे और साधारण थे, परंतु बहुत मेहनती भी थे। और ठीक है, गुजारा चल रहा था, ज़्यादा इनकम नहीं थी पर संतुष्ट थे। परंतु एक कमी थी कि दोनों के बहुत साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत इलाज कराने के बाद, कई सालों के बाद उनके यहाँ एक लड़की हुई और लड़की बहुत सुंदर। और उसके बाद तो भगवान ने जैसे बरखा ही कर दी। लड़की के 1 साल के बाद फिर एक लड़का और उसके 2 साल के बाद फिर एक लड़का हुआ। अब तो परिवार में इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। चारों तरफ उनको ये लगता कि भगवान ने हमें छप्पड़ फाड़ के औलाद दी है। अब लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी, बच्चे भी दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे, लालन पालन खूब अच्छे से हो रहा था। तो लड़की का तो कुछ और ही इस तरह का था, उसका नाम यशस्वी रखा गया और जैसा नाम और वैसे ही उसके गुण थे। वो इतनी अच्छे गुणों की लड़की थी कि चारों तरफ उसका हर कोई उसकी प्रशंसा ही करता था। सब लोग कहते कि भैया ये तो गॉड गिफ्टेड है। क्या गुण था उस लड़की में जो नहीं था। जब स्कूल में जाना शुरू हुआ तो हर कोई उसके रूप की भी तारीफ करता और उसके गुण की भी तारीफ करता। सब लोग कहते थे कि भैया सुंदरता तो दी है, परंतु साथ साथ विद्या का भी पूरा भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है। जिब्बा पर तो ऐसे था जैसे माँ सरस्वती का साक्षात वास था। इतना अच्छा बोलती थी और धीरे धीरे जो क्लास में बड़ी होती गई, हर साल क्लास में प्रथम रहती थी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में इतना अच्छा बोलती थी कि हर टीचर उसको हर बार हर चीज़ में उसको पार्टिसिपेट कराता था। भाई भी दोनों अच्छे थे पढ़ाई में, परंतु इतने होशियार नहीं थे जितनी यशस्वी होशियार थी। हर चीज़ में वो आगे पार्टिसिपेट करती थी, बड़ी व्यवहार कुशल थी, बहुत मीठा बोलती थी। हर कोई चारों तरफ उसके गुणों की चर्चा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव का स्कूल 12वीं तक था और 12वीं में भी उस लड़की ने, यशस्वी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। पूरे जिले में फर्स्ट आई। चारों तरफ उसकी बहुत ही तारीफ हुई रिश्तेदारों में और माता पिता का तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था उसकी तारीफ सुन के। माता पिता कहते थे कि यशस्वी ने हमारा मान बढ़ा दिया है और दोनों लड़के भी ठीक थे। अब समस्या क्या आई कि गांव से बाहर उसको पढ़ाई के लिए भेजना था और गांव से स्कूल था 35 किलोमीटर दूर और 35 किलोमीटर डेली आना जाना कोई आसान बात नहीं थी। परंतु यशस्वी ने कहा कि मैं जाऊंगी और डेली ही जाया करूंगी। कॉलेज में गई, उसका एडमिशन हो गया। अब कॉलेज का वातावरण बिल्कुल डिफरेंट था। शहर का वातावरण था, वहाँ के बच्चे और तरह के थे, परंतु यशस्वी के ऊपर किसी की कोई खास असर नहीं पड़ा। वो अपने में ही लगन, मतलब अपने में ही रहती थी। वो कुछ लड़कियाँ उसको कहती कि बड़ी घमंडी सी है और कुछ लड़कियाँ उसको कहती कि बड़ी गंवार है, ना किसी के साथ मिक्सअप होती है। और अगर कोई फ्री पीरियड होता है तो सभी लड़कियां तो हंसती खिलखिलाती कैंटीन में जाती, कोई चाय पी रही है, कोई मस्ती कर रही है, और यशस्वी क्या करती, हमेशा खाली पीरियड में और रिसेस के टाइम में भी वो लाइब्रेरी में पहुंच जाती और वहीं पढ़ती और नोट्स बनाती। किसी का संगति का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था, ना उसको किसी की टोंटिंग का कोई असर होता था। और ये क्या, ये तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट आई, प्रथम स्थान प्राप्त किया यशस्वी ने। थोड़ा सा टाइम तो लगा एडजस्ट होने में, शहरी वातावरण था, गांव का वातावरण था, डिफरेंट था, परंतु उसने अपनी पढ़ाई की लगन को नहीं छोड़ा। अब जब 1 साल बीत गया तो एक दिन अचानक उनके घर उनके मामा आए रहने के लिए। जब मामा ने लड़की को देखा और कहने लगे कि अरे भाई, ये हर रोज 35 किलोमीटर का सफर पार तय करके जाती है, तो इसमें तो इसकी बहुत मेहनत लगती है और थक जाती होगी। अब हम जब शहर में रहते हैं तो इसको हमारे पास ही, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये हमारे घर रहेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं और ये भी पढ़ेगी। अब यशस्वी की मम्मी पापा कुछ नहीं बोल सके। मामा ने सोचा कि लड़की इतनी लायक है, घर में रहेगी, मेरे बच्चे भी शायद इसका
कुछ ना कुछ इसके ऊपर असर आएगा। यशस्वी का कुछ मन था और कुछ नहीं भी था, तो जब मामा ने बहुत आग्रह किया तो वो साथ में चली गई। अब सेकेंड ईयर था यशस्वी ने सोचा कि मामा के घर में आकर थोड़ी बंधन तो है, परंतु कोई बात नहीं, जैसे उसकी आदत थी उसने अपने आप को ढाल लिया। अब मामा के घर में उसके और 3-4 बहन भाई थे, सभी लोग उसको टोकते कि अरे तुम इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो, तुम ऐसे क्यों करती हो, वहाँ क्यों जाती हो, तुम जल्दी आ जाया करो, तुम कैंटीन नहीं जाती, तुम खेलती नहीं हो, तो हर कोई उसको टोकता था। यहाँ तक कि मामी भी कहती, घर का काम भी करना पड़ता था। यशस्वी अंदर से थोड़ी सी कई बार खींच भी जाती और कभी किसी की मानती और कभी किसी की मानती। और धीरे धीरे समय बीता। 1 महीने में वो अपने घर आती, फिर वापस चली जाती, ऐसे साल बीत गया। और जब उसका परीक्षा परिणाम आया तो यशस्वी अब की बार 3rd आई। यशस्वी को बहुत फील हुआ कि अब की बार शहर में रहने के बाद सारी सुविधाएं थी और उसके बावजूद भी उसके मार्क्स कम आए। तो उसने अपने घर आकर बताया कि अपने मम्मी पापा को कि मैं इस बार 3rd ईयर में कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने गांव से ही डेली अप डाउन करूंगी और अपने घर से ही जाने में जो मजा है और जिस मुझे वहां पर आज़ादी नहीं लगती और ना मुझे कोई किसी की सुननी पड़ती है, मेरा मन कहता है कि मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं आपके पास रहकर ही पढ़ाई करूंगी। और उसके मम्मी पापा ने उसकी बात मान ली और यशस्वी को कॉलेज में उसी तरह से रोज अप डाउन करने दिया। और यशस्वी ने इस बार 3rd ईयर में भी फिर उसी तरह से प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मन की करनी चाहिए। हमें दूसरों की सुननी तो चाहिए, परंतु जो हमें ठीक लगे वही करना चाहिए। कई बार हम बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि किसकी माने और किसकी ना माने। यशस्वी ने अपने मन की बात मानी और वो उसको वहां से आज़ादी भी लगने लगी और वो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो यही शिक्षा है कि करो मन की, सुनो सबकी। अगले हफ्ते फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।